सुनो, कल हम अपनी सालगिरह पर बाहर नहीं जा पाए। आज मीटिंग जल्दी खत्म करके आऊंगा, डिनर के लिए चलेंगे। अर्जुन की बात सुनकर राधा की आंखों में खुशी की चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल सासू माँ का ख्याल आते ही वह मायूस हो गई। माँ जी का क्या करेंगे? राधा ने पूछा। अरे, उनके लिए खाना बना दो, मैं 7:30 तक आ जाऊंगा। और हाँ, वो जो गुलाबी साड़ी मैं लखनऊ से लाया था उसे पहन लेना। आज बाल खुले रखना, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा शर्माते हुए रसोई में चली गई, लेकिन फिर उसे याद आया तो बाहर आकर सासू माँ को बता दिया कि वे दोनों रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। सासू माँ बिना कुछ बोले पड़ोस में चली गईं और राधा 1.5 घंटे तक घर के काम निपटाकर तैयार होती रही। गाड़ी का हॉर्न सुनकर वह दौड़ती हुई बाहर आई। अर्जुन हाथों में उसके पसंदीदा दिल वाले लाल गुब्बारे लिए मुस्कुरा रहा था। राधा बच्चे की तरह भागकर उससे लिपट गई। अर्जुन को याद आया कि कल रात वह कैसे नाराज होकर सोई थी और सुबह भी मुंह फुलाया हुआ था। राधा में दुनियादारी की कम समझ थी और बचपना ज्यादा, उसी पर तो वह फिदा था। अच्छा चलो, तुम तो तैयार ही हो, मैं जल्दी से फ्रेश हो लेता हूँ। माँ कहाँ हैं? उन्होंने खाना खा लिया? अर्जुन ने पूछा। हाँ चलिए, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर डाइनिंग हॉल में पहुंचकर अर्जुन हैरान रह गया। पूरा टेबल स्वादिष्ट खाने और फूलों से सजा हुआ था। किनारे पर पापा और माँ की शादी की एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी और बीच में कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। नम आंखों से अर्जुन ने राधा को देखा और उसके माथे को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। वे अलग होकर खड़े हो गए। सासू माँ आ गई थीं। अरे, तुम लोग अभी यही हो, गए नहीं? देर हो जाएगी, जाओ, सासू माँ ने कहा। माँ जी, आज हम यह विशेष दिन आपके साथ मनाएंगे। आपकी वजह से ही मुझे अर्जुन जैसे पति मिले। आपने उन्हें प्रेम सिखाया है, साथी का सम्मान कैसे किया जाता है यह बताया है। आज का दिन आपका है माँ जी, आइए यहाँ बैठिए, राधा ने सासू माँ के पास बैठते हुए कहा। सासू माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने माँ से नजरें बचाकर राधा को भरपूर प्यार से देखा। उसकी आंखों में राधा के लिए जो प्रेम और सम्मान था वह असीम और अमिट था, जन्मों जन्मों तक समाप्त न होने वाला। राधा ने भी झुककर अर्जुन के पैर छू लिए।